हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर बात करके चलेंगे आपके ऑनर्स प्रोग्राम के पेपर पैटर्न के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा ऑनर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे उनको 16 चैप्टर जो आपके पूरा जीएसटी का सिलेबस है, 16 चैप्टर्स का, उनको कैसे आप प्रायोरिटी वाइज प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने पेपर पैटर्न की जो ऑनर्स के बच्चों के लिए है। लास्ट ईयर यहाँ पे क्या हुआ था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपका पूरा प्रॉपर यहाँ पे यूनिट नंबर 1 के ऊपर बेस्ड था, जिसके अंदर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले जो पार्ट था वो आपका थ्योरी था, जबकि 6 नंबर की आई थी। एग्जामिनेशन का जो यहाँ पे प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन आया था वो आपका 12 नंबर का था। उसके और वाले पार्ट के अंदर आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आपके यहाँ पे थ्योरी आई थी 6 नंबर की, एंड आपका रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आया था 12 नंबर का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन था हमारा यूनिट नंबर 1 के ऊपर ही मेजॉरिटी बेस पे बेस्ड होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे जो पहला पार्ट था वो सप्लाई पे प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर का, एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई से आया था क्वेश्चन, थ्योरी यहाँ पे आई थी 9 नंबर की। उसके अगर और वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई से प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर का, एंड पेज सप्लाई से यहाँ पे प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 पे बेस्ड होता है। इसके अंदर यहाँ पे 3 ए वाले पार्ट के अंदर आईटीसी का यहाँ पे प्रोविजन आया था 10 नंबर का, मतलब प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन आया था, एंड यहाँ पे बी पार्ट के अंदर आरसीएम का यहाँ पे थ्योरी आई थी 8 नंबर की। उसके बाद यहाँ पे जो और वाले पार्ट के अंदर आरसीएम का यहाँ पे प्रोविजन आया था, यहाँ पे प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, एंड यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स की यहाँ पे प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन आया था 8 नंबर का। तो यहाँ पे कुछ पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक यहाँ पे चैप्टर घुसा दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर यहाँ पे 4 पे बेस्ड था। इसके अंदर क्या था, जो हमारा जो ए वाला पार्ट था इसके अंदर रिटर्न की यहाँ पे रिटर्न चैप्टर की थ्योरी आई थी 9 नंबर की, टैक्सेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स चैप्टर की यहाँ पे थ्योरी आई थी 6 नंबर की, एंड सप्लाई चैप्टर की थ्योरी आई थी 3 नंबर की। साथ ही साथ और वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट एंड क्रेडिट एंड रिटर्न चैप्टर से थ्योरी आई थी 9 नंबर की, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर से यहाँ पे थ्योरी आई थी 6 नंबर की, एंड यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई से यहाँ पे थ्योरी आई थी 3 नंबर की। तो ये क्वेश्चन आपका प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड था। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इसके अंदर यहाँ पे ए वाला जो पार्ट था वो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोविजनल बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वैल्यूएशन के टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मेजॉरिटी बेस पे आपका यहाँ पे यूनिट नंबर 5 से रिलेट करता है, जो कि आपकी कस्टम लॉ की है। उसके अंदर यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो आपके यहाँ पे कुछ चैप्टर यहाँ पे यूनिट 2 से भी डाल देते हैं, क्योंकि यूनिट 2 हमारी सबसे ज्यादा मार्क्स की है 27 नंबर की। और अब यहाँ पे क्या कि वैल्यूएशन का यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया 6 नंबर का, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स की यहाँ पे थ्योरी होगी 6 नंबर की, एंड कॉम्पोजिशन स्कीम का यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया 6 नंबर का। साथ ही साथ और वाले पार्ट के अंदर वैल्यूएशन की यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया 8 नंबर का, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स की यहाँ पे थ्योरी होगी 4 नंबर की, एंड यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया यहाँ पे 6 नंबर का। अगर मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटी काउंट करके बताऊं तो ऑनर्स के पेपर के अंदर मिनिमम मार्क्स की थ्योरी आपकी 28 मार्क्स तक की आई है, एंड मैक्सिमम मार्क्स की थ्योरी आपके यहाँ पे 47 मार्क्स की आई है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मन में ठान के जाओगे यार मुझे थ्योरी बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करनी है, तो ना करते हुए भी आपको 28 नंबर की थ्योरी आपको पेपर में अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। और या अगर आप इस माइंडसेट से जाते हो कि हाँ भाई मैं तो सिर्फ थ्योरी के भरोसे ही जा रहा हूँ, तो आपको मैक्सिमम 47 नंबर की थ्योरी देखने को मिलेगी। अगर वहीं मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, अगर आप ये सोचो कि मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल छोड़ के जाऊंगा, मुझे प्रैक्टिकल यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना, तो ना करते हुए भी आपको यहाँ पे 43 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। और आप अगर आप ये सोचते हो कि आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे अच्छे से ही करना है, आप सिर्फ प्रैक्टिकल के भरोसे ही जाओगे, तो आपको 62 मार्क्स तक का मैक्सिमम प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। ये जितना भी एनालिसिस था ये पूरा आपका पीवाईक्यू 2025 के ऊपर बेस्ड था। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनर्स के अंदर उनके प्रायोरिटी वाइज कैसे चैप्टर को यहाँ पे वो प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा है, ए, बी एंड सी। अगर मैं यूनिट 1 में से बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपका ए कैटेगरी के अंदर आता है, एंड जो आपका एग्जामिशन आपका बी कैटेगरी के अंदर आता है। साथ ही साथ अगर मैं यूनिट 2 की बात करूँ, सप्लाई, बीओएस एंड टीओएस, ये आपके ए कैटेगरी वाले चैप्टर सबसे पहले ऑनर्स के बच्चे को ये प्रिपेयर करने हैं। कॉम्पोजिशन प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर वो आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हो, वो मैंने यहाँ पे सी कैटेगरी में रखा है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे ए कैटेगरी की बात करूँ यूनिट नंबर 3 के लिए, तो यहाँ पे आईटीसी एंड आरसीएम आपको दोनों ही चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर मैं यूनिट 4 की बात करूं तो रिटर्न वाला चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो आपका ए कैटेगरी में आता है। टैक्स इनवॉइस एंड आपका पीओटी मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स वो आपका बी कैटेगरी में, ईसीओ वाला आपका सी कैटेगरी में। अगर मैं यहाँ पे यूनिट 5 की बात करूं तो इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स एंड वैल्यूएशन वाला जो पूरा यहाँ पे चैप्टर है, मतलब पूरी यूनिट 5 है, वो आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ए कैटेगरी में रखिए। तो मतलब आप अगर इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। यहाँ पे मैंने ए, बी एंड सी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सबसे पहले ए कैटेगरी वाले चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो, देन बी कैटेगरी वाले चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो, देन यहाँ पे अपने सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर हम आगे बात करें प्रोग्राम के बच्चों के लिए, प्रोग्राम के बच्चों का क्या है, उनके पेपर में क्या हुआ था, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन उनका भी यूनिट 1 के ऊपर बेस्ड था, जिसके अंदर यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड था। इसके अंदर भी यहाँ पे जो हमारा पहले चैप्टर में से थ्योरी आई थी 8 नंबर की, रजिस्ट्रेशन की थ्योरी आई थी 6 नंबर की, एग्जामिनेशन की थ्योरी आई थी 4 नंबर की। अगर और वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में से हमारा पहले चैप्टर में से थ्योरी आई थी 8 नंबर की, रजिस्ट्रेशन में से थ्योरी आई थी 6 नंबर की, एंड एग्जामिनेशन में से थ्योरी आई थी 4 नंबर की। अगर मैं क्वेश्चन 2 की
की बात करूँ, ये मेरा क्वेश्चन 2 पूरा यूनिट 2 के ऊपर बेस्ड था। इसके अंदर ए जो वाला ए पार्ट था वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई से प्रैक्टिकल आया था 6 नंबर का, सप्लाई से प्रैक्टिकल आया था 6 नंबर का एंड टीओएस से प्रैक्टिकल आया था 6 नंबर का। मतलब प्रैक्टिकल कह लिया, प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन कह लो, वो आपका एक ही बात यहाँ पे हो गई। अगर फिर और वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे आपका सप्लाई का यहाँ पे प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, टीओएस मतलब टाइम ऑफ सप्लाई से आपका प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन आया था 6 नंबर का एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से आपका यहाँ पे थ्योरी आई थी 6 नंबर की। साथ ही अगर मैं आगे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसके अंदर इन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन इन्होंने पूरा यहाँ पे यूनिट 3 के ऊपर बेस्ड कर दिया। तो ए पार्ट आपका आईटीसी की यहाँ पे थ्योरी थी 6 नंबर की, आईटीसी का देन यहाँ पे फिर से थ्योरी थी 6 नंबर की एंड आरसीएम का यहाँ पे थ्योरी थी 6 नंबर की। एंड यहाँ पे और वाले पार्ट के अंदर आईटीसी का यहाँ पे प्रैक्टिकल था 10 नंबर का एंड आरसीएम का यहाँ पे प्रोविजनल बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन था 8 नंबर का। क्वेश्चन 4 की बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पे ए पार्ट जो था वो मेरा यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड था, जिसकी थ्योरी आई थी 6 नंबर की। अगले पार्ट के अंदर मेरा इशू आया था, थ्योरी आई थी 6 नंबर की। उसके अगले पार्ट में रिटर्न आई थी थ्योरी, उसकी थ्योरी आई थी 6 नंबर की। और वाले पार्ट के अंदर पीओटी का प्रैक्टिकल डाल दिया। आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपके रिलेटेड सिलेबस की रिलेटेड टॉपिक्स की डाली थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जो अगर आप यूनिट 4 की बात करो तो यूनिट 4 में से जो आपका प्रैक्टिकल बनता है वो आपका बनता ही पीओटी वाले चैप्टर में से, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर के अंदर से, तो वो इन्होंने यहाँ पे बना के दे दिया एंड वो पूरे 14 नंबर का आया था। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई की यहाँ पे थ्योरी आई थी 4 नंबर की। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, यहाँ पे मेजोरिटी बेस के ऊपर यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 5 के ऊपर बेस्ड था। कस्टम के सबसे पहले चैप्टर में से थ्योरी आई थी 6 नंबर की, वैल्यूएशन में से यहाँ पे प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, कॉम्पोजिशन में से यहाँ पे थ्योरी आई थी यहाँ पे 6 नंबर की। और वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे दोनों जो पहले पार्ट थे इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स में से थ्योरी आई थी यहाँ पे 6 नंबर की एंड सी वाले पार्ट में सप्लाई में से थ्योरी आई थी 6 नंबर की। तो यहाँ पे मोटा मोटी ये पता चल कि प्रोग्राम के पेपर के अंदर थ्योरेटिकल बेस्ड यहाँ पे पेपर ज्यादा बन के आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे गिनवाऊं तो अगर प्रोग्राम का बच्चा सोच के चले कि यार मुझे थ्योरी बिल्कुल भी यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करनी, तो ना करते हुए भी आपको यहाँ पे 34 नंबर की थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी एंड वो सोचे कि मैं सिर्फ थ्योरी के बेस पे ही जाऊंगा, तो आपको पेपर के अंदर यहाँ पे 78 नंबर की लास्ट ईयर यहाँ पे थ्योरी आई थी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर आप सोचो कि मेरे को सिर्फ प्रैक्टिकल को बिल्कुल नहीं करना, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करके जाना, तो यहाँ पे आपको 12 नंबर का प्रैक्टिकल फिर भी करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये सोचो कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल ही करना है, तो आपको यहाँ पे अपने पेपर के अंदर 56 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पे फिगर है इस बार चेंज हो भी सकती है, ये नहीं कि जो लास्ट ईयर ही पैटर्न था वो यहाँ पे सेम कंटिन्यू होगा, उतने ही मार्क्स यहाँ पे थ्योरी आएगी, उतने मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो यहाँ पे इस बार चेंज भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि यार मुझे कैसे प्रिपेयर कर होकर चलना है, मुझे कितना कितना किस चीज पर ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि यार कौन सा क्वेश्चन में से कितने मतलब कौन सी यूनिट में से मेरा यहाँ पे पूछा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपके प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स की, जो आपके यहाँ पे प्रोग्राम के लिए निकल के आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ए कैटेगरी में मैंने रखे यूनिट 1 से तीनों चैप्टर, इंट्रोडक्शन भी, रजिस्ट्रेशन भी, एग्जामिशन भी। यहाँ पे अगर यूनिट 2 की बात करो, यूनिट 2 के अंदर यहाँ पे सप्लाई, पीओएस एंड टीओएस मेरा ए कैटेगरी के अंदर है, देन कॉम्पोजिशन मेरा बी कैटेगरी के अंदर है एंड वीओएस मेरा यहाँ पे सी कैटेगरी के अंदर है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो पूरे पिछली बार प्रोग्राम के पेपर के अंदर वीओएस से मतलब वैल्यू सप्लाई से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सी कैटेगरी के अंदर रखा है। अगर आगे बात करें यहाँ पे थर्ड यूनिट की, तो यहाँ पे ए कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पे दोनों चैप्टर रखे हैं, आईटीसी एंड आरसीएम। फिर उसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिट 4 के लिए यहाँ पे मैंने जो पीओटी जो था वो मैंने ए कैटेगरी के अंदर रखा है एंड यहाँ पे ईसीओ रिटर्न एंड टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर मैंने यहाँ पे सी कैटेगरी के अंदर रखा है। उसके बाद अगर यहाँ आगे बात करें तो इंट्रोडक्शन टू कस्टम लॉ, ये वाला जो चैप्टर था उसके टाइप्स वाला वो मैंने ए कैटेगरी के अंदर रखा है एंड वैल्यूएशन वाला मैंने यहाँ पे बी कैटेगरी के अंदर रखा है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लोगे तो आपको यहाँ पे काम बन जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी सी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे ए कैटेगरी के पहले प्रिपेयर चैप्टर प्रिपेयर कर लो, देन बी कैटेगरी के कर लो एंड देन सी कैटेगरी के कर लो। आई होप आपको पता चला हो कि आपका जो लास्ट का पेपर था उसका क्या पैटर्न होता है, आपको क्या चैप्टर पहले करने हैं, क्या चैप्टर बाद में करने हैं, क्या था आपका पेपर पैटर्न, क्या जितने नंबर की थ्योरी आती है, कितने नंबर प्रैक्टिकल आता है, वो आपको पता चला होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों का शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।